मधुमिता। मधुमिता जी अपना वीडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑन करिए। मधुमिता चक्रवर्ती जी, हाँ हाँ चले गए यस सर। आप। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैं मधुमिता चक्रवर्ती आज आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीवीएस में। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ। कुछ साल पहले मोदी केयर मेरी लाइफ में आया, मैंने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन मैंने इसको समझा नहीं। जिस दिन मैंने इसे समझा और मन लगाकर इसको किया, तो आज की डेट में मेरे को कार फंड आ रहे हैं और 60,000 प्लस की चेक भी मैंने ले लिया है, रेगुलर मुझे मिल रहे हैं। ये सब मिलते हैं हमें तभी जब हम ऑफर्स को यहाँ पे देखते हैं। सर प्लीज ऑफर्स दिखाइए, तो इनको मैं ऑफर्स के बारे में बता दूं थोड़ा। हाँ दिखाते हैं, आप 10 कदम बोलिए। हमारा सबसे बड़ा जो ऑफर है 10 कदम, हम तो खरीदते ही हैं, 1 से 15 तारीख के अंदर खरीदते हैं। यदि हम उसे 1 से 10 के अंदर खरीद ले और 50 पे भी करें, तो हमें एक टिकट मिलेगा लॉटरी का। यदि हम 100 पे भी करते हैं तो हमें 4 टिकट मिलेंगे, जिसमें देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। 11 ट्रॉली बैग है, 21 हमारे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, 31 हमारे चादर के सेट हैं, और 1100 हमारे जो है वो शांतवना पुरस्कार है, जिसमें 1500 रुपए का प्रोडक्ट आता है। इसके अलावा 101 टी सेट भी है यहाँ पे। नेक्स्ट सर। ये फेस्टिवल मंथ शुरू होने जा रहा है। हमारे पास रीपर्चेस के प्रोग्राम है, जो कि 1 से 15 तारीख के अंदर। देखिए यहाँ पे भी चॉइस है, आप 1000 रुपए का सामान लेते हैं तो उसपे भी आपका चॉइस है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 चॉइस भी आपको मिल रहे हैं यहाँ से। तो हर मंथ में हम 1 से 15 तारीख के अंदर अपनी रीपर्चेस जरूर कंप्लीट कर लेते हैं। तरह तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे अर्बन कलर के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और इनके साथ बहुत सारे ऑफर हैं। इसके साथ देखिए 1000 रुपए का सामान लेने से इतनी सारी चीजें, यहाँ भी ऑफर है। जो आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। 1900 का खरीदने से आप देख रहे हैं यहाँ भी 4 है, और जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। 3500 का सामान लेने से भी है, और यहाँ ब्लू लाइट शील्ड में भी है। सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं हमारे लिए। 70% 50% ऑफ पे भी हमें सामान मिल रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारे स्किन को बेहतरीन बनाते हैं। इन प्रोडक्टों को यूज करने से हमारी स्किन देखने लायक बन जाती है। हमारे यहाँ पिछले 3 सालों से वीवीएस चल रहा है। हर वीक में 2 दिन, फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे को चलता है बंगाली में और सैटरडे को हिंदी में चल रहा है। आज हम लोग यहाँ पे हिंदी वीवीएस सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम कुछ भी करते हैं उससे पहले हम मोदी केयर के एंथम को सुनते हैं। सो आज हम पहले एंथम सुन लें, उसके बाद हम कोई काम शुरू करेंगे। ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू 1 कदम चले 2 कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी
मंजिल के हैं हम सफर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। थैंक यू। ये मोदी केयर का एंथम जब तक हमारे कानों में नहीं पड़ता है, हमारे में जोश नहीं आता है। अब हम जोशीले हो गए हैं और आज का बीबीएस स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल लीडर आ रही हैं, जो कि हमारी जीआरडीजी हैं, बिजनेस लेडी हैं, बहुत सक्सेसफुली वो मोदी केयर को कर रही हैं, 20+ फॉरेन ट्रिप कर चुकी हैं और लाखों में वो कमा रही हैं। वो और कोई नहीं, हमारी मेंटर, हमारी बेस्ट फ्रेंड पूनम बिंदल जी हैं। तो पूनम जी आ जाओ, आ करके आप हमें बहुत ही अच्छे अपने बीबीएस से हम सबका मन तुम ऐसे ही ले लेती हो। आज फिर से तुम आ जाओ यहाँ पे। थैंक यू पूनम। थैंक यू मधुमिता। वेलकम मैम। मोदी वेलकम केयर पूनम जी। मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू संजय जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सबको। मधुमिता, पहली बार आपने एमसी ट्राई किया है एंड इट इज अ ग्रेट अटेम्प्ट। करते रहिए तो अच्छा हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है बार बार आइए, ठीक करिए और अपने आप को और बेटर करिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत बड़ा चेक कमाने के लिए एंड बहुत अच्छा उम्दा लेवल का काम अपने टीम में करने के लिए। प्राउड ऑफ यू मधुमिता। थैंक यू संजय जी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मुझे आज मौका देने के लिए एक नेशनल लेवल पर कुछ अपने विचारों को सबके साथ शेयर करने के लिए। एंड थैंक यू टू ऑल द पीपल जो यहाँ पर आज मौजूद हैं, क्योंकि अगर आपको एक भी पॉइंट काम पे लग गया तो आपका बिजनेस बहुत आगे निकल जाएगा। और हम सीखते हैं कि हम जो भी पाते हैं दुनिया में, अगर हम उसको वापस दे सके किसी भी तरह से, तो हमारा एक कर्तव्य पूरा होता है। तो ये हमारा तरीका है टू गिव बैक। नेटवर्क को हम वापस देना चाहते हैं जो हमें यहाँ से मिलता है। तो एक बार फिर गुड मोदी केयर मॉर्निंग बोलकर स्टार्ट करती हूँ। और आज का टॉपिक है कीज टू सक्सेस। और बता दूं, मेरे थोड़ा लैपटॉप में आज, ये भगवान बस रक्षा करते रहे। ओके, सो आज का टॉपिक है कीज टू सक्सेस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम चाहते तो बहुत कुछ है, सफलता मिल जाए, हम चाहते हैं कि हम नाम कर लें, अपना इज्जत मिल जाए, प्रेस्टीज हो जाए, गाड़ियां आ जाए, यस और नो, फॉरेन ट्रिप हो जाए, थोड़ा सा मुकाम मिल जाए, अच्छी टाइटल हो जाए। पर कोशिश सभी कर रहे होते हैं एंड कुछ लोग निकल जाते हैं और कुछ लोग कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो हमें अटकाती है? आइए चलिए थोड़ा सा रूबरू होते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। संजय जी, यू प्लीज हेल्प मी बाय टेलिंग मी वेदर इट इज शोइंग और नॉट। आई विल बी पुटिंग इट ऑन एंड स्टॉपिंग इट अगेन, बिकॉज एक बार बीच में वो हो गया था ये। हाँ दिख रहा है जी। हाँ सर, एक सेकेंड, अब आया? हाँ जी आ रहा है। चक्कर क्या, आई कांट सी ऑल ऑफ यू, दिस इज द इशू। जस्ट होल्ड ऑन।
सर एक सेकेंड, ये अपना नखरा तभी दिखाता है जब आई विश भास्कर जी को टेल मी कैसे चलेगा ये। भास्कर आई नीड योर हेल्प। बस लेफ्ट में जो आपको 2 नंबर 3 नंबर दिख रहे हैं, जैसे जैसे बोलते जा रहे हो, सिर्फ माउस को वहां पे क्लिक कीजिए, स्लाइड चेंज हो But then जाएगा। I don't want that to be seen. How can I do a full page? You guys can see both the things, right? हाँ हाँ हाँ, वो नहीं हो रहा है ना, वही तो नहीं हो रहा है। काफी है, पीपल कैन अंडरस्टैंड। चलो ऐसे ही सही, ऐसे दिख रहा है ना, but I can't see any of you. I can't see any of you. नहीं, आप शेयर कर रहे हो, नहीं दिख पाओगे, आप कैरी करो। उस टाइम तो दिख रहा था जब संजय जी ने किया था। एक सेकेंड लेडीज एंड कहाँ से जेंटलमैन, करिए? बड़ा कप में क्लिक कर रही हूँ ना बिग शेयर के लिए, तो आई कांट सी एनी ऑफ यू। क्योंकि आप अनम्यूट कर रहा हूँ, प्रज्वल को कर रहा हूँ अनम्यूट। राइट प्रज्वल राइट शो पर में है, उसको क्लिक कीजिए। किसको? मैडम मैं हाँ, बताता हूँ। हाँ, मैडम इसको पहले हटाइए, पहले हाँ, स्टॉप शेयरिंग कीजिए। हाँ, अभी शेयर स्क्रीन में जाइए। जी अभी टोटल होल स्क्रीन जो दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट ऑप्शन स्क्रीन, टोटल स्क्रीन, हाँ, उसमें क्लिक कीजिए। ओके कोडलम हाँ करा। नहीं आ रहा है करिए, मैडम। अब शेयर करिए नीचे से। हाँ शेयर कीजिए। अच्छा हाँ अभी पीपीटी ऑन कीजिए, कहाँ पीपीटी हो? में क्लिक कीजिए। अब पीपीटी में क्लिक करूँ? हाँ दिख रहा क्लिक कीजिए। हाँ अभी फुल स्क्रीन कीजिए। है? Oh बस हो great, गया। Rajwal, what are you? Super, कैरी ऑन मैडम। wonderful. Thank you, thank you, thank you, thank you. वेलकम मोस्ट Thank you, वेलकम। Bhaskar ji, Sandeep. Thank you, everybody. Okay. So, good morning, ladies and gentlemen. I'm back in action. And सबसे पहले हम ये एक स्क्रीन देख रहे हैं जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रीम्स होते हैं, हम सबका एक सपना होता है। तो हम जनरली ये वाला एक स्लाइड हमें दिखाया जाता है, आप सपने बनाइए, फिर उसका विजन करिए 3 साल से 5 साल का, फिर उसको आप गोल में कन्वर्ट करिए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, यानी कि 6 महीने हो सकता है, 2-3 महीने का, फिर 6-8 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, और फिर उसको एक्शन में कन्वर्ट करिए। अच्छा मैं रोज क्या करूंगा? मैं रोज होम मीटिंग करूंगा। मैं 6 महीने में क्या करूंगा? मैं ये टाइटल कर लूंगा, ईडी कर दूंगा। मैं सक्सेस कैसे आएगा लॉन्ग टर्म में? मैं अपना प्लैटिनम करके 1 लाख निकाल के गाड़ी भी निकालू, उसी से सक्सेस आएगा। यस और नो? मुझे चैट में डालिएगा यस और नो। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, द प्रॉब्लम इज कि ऐसा होता ही नहीं है MLM में। प्रॉब्लम इज ये दिखता है, एक्चुअली ये होता है। आई विल रिक्वेस्ट कि कोई हैंड रेज ना करे तो आपको ये स्लाइड्स क्लियर दिखेंगे। ओके, सक्सेस एक्चुअली पाने के लिए ना क्या चाहिए होता है? हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परसिस्टेंस चाहिए होती है, लेट नाइट काम करना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। रिजेक्शन आता है। मैं एक लीडर को जानती हूँ जो रात को 2 बजे भी उसको मैसेज आ रहे होते हैं कि जी मैडम मेरे को ज्वाइन करना है। लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, डाउनलाइन से बात कर रहे हैं, अपलाइन से आइडिया ले रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं। रिजेक्शन की तो पूछिए मत, रिजेक्शन तो होलसेल में आते हैं, नहीं नहीं नहीं, नो नहीं हो रहा है, नहीं करना है, रिजेक्शंस आते हैं। सैक्रिफाइस करना पड़ता है, घर वालों की सुननी पड़ती है, बाहर वालों की सुननी पड़ती है। सैक्रिफाइस का तो ये आलम होता है कि हर चीज आप सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। हस्बैंड से झमेला हो जाता है, वाइफ से हो जाता है, मदर फादर से हो जाता है, एंड डिसिप्लिन करना पड़ता है खुद को। इन सब के बावजूद एक अपने आप को एकदम से स्ट्रांगली डिसिप्लिन करना होता है माइंड को कि मेरे को इन सब के बावजूद काम करना है। फिर आता है क्रिटिसिज्म। आप जब काम करेंगे तो लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये क्यों करा, ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ 1000 का चेक क्यों आया, अच्छा अब खाली 5000 क्यों आ रहा है, ओके 10,000 से क्या घर चलता है, 20,000 तो यूं ही बड़ा मुश्किल है, इससे तो घर चलेगा नहीं, तुम जितना काम करती हो। क्रिटिसिज्म की दुकान होती है आपके साथ। फिर आता है डाउट, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ? इतनी मेहनत करी, इतना लेट नाइट जागे, इतना रिजेक्शन मिला, इतने डंडे खाए, इतने घर वालों की सुनी, बाहर वालों के ताने सुने, इतना मेहनत किया, 5000 का चेक। मेरे को ना लेडीज एंड जेंटलमैन आज सोच के बताइएगा, क्योंकि मैं इस दौर से निकली हूँ 26 साल में, मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं 26 साल से, तो आपसे कई ज्यादा अच्छा मैं समझती हूँ ये सारे वर्ड्स को। हमारे घर में बोला जाता था तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हें मोदी केयर करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारे पास तो रात को जागने की जरूरत ही नहीं है, तुम सो जाओ आराम से, बैंक बैलेंस भरा हुआ है, तुम्हें रिजेक्शन नो सुनने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा मेरे को कोई नो कर दे, ऐसी माथा गरम, बड़ा गुस्सा आता था नो कर रहे हैं। वो तो बाद में ट्रेनिंग मिली ना जब मोदी केयर में, तब समझ आया वो नो हमें नहीं कर रहा, वो नो खुद को कर रहा है, वो खुद के भविष्य को नो कर रहे हैं, वो खुद के फ्यूचर को नो कर रहे हैं। कोई अगर सैक्रिफाइस कर रही हूं मैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरी बच्चे होते तो हम उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं करते। दिन रात नैपी बदल रहे, दिन रात जाग रहे, वो बीमार है तो सब बीमार है घर में, वो रो रहा है तो सब रो रहे, उसके एग्जाम्स है तो सबके एग्जाम्स है। और जब मोदी केयर का सवाल आता है तो हम अकेले पड़ जाते हैं और डिसिप्लिन करना पड़ता है। डिसिप्लिन मेरे को बताइए लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप स्कूल गए तो क्या डिसिप्लिन था कि नहीं था? सारी जिंदगी डिसिप्लिन में काटी, तब नहीं समझ में आया। पर मोदी केयर में जरा सा 2-3 घंटा दिन में अगर डिसिप्लिन करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल लगता है। यस और नो? की सोमनाथ बाबू माता नोड़ा, क्या सोमनाथ बाबू सीरियल आ रहे हैं? तो बहुत मुश्किल लगता है, डिसिप्लिन तो खून जला देता है और अपलाइन बहुत बुरा लगता है लेडीज एंड जेंटलमैन। पर मैं आपको एक चीज आज यहाँ पे कुछ क्लियर कर दूं, मैं ये 2-3 सेशन में करूंगी इसलिए आराम से स्लाइड्स कर रही हूँ विद परमिशन ऑफ संजय जी। ये स्लाइड को ना थोड़ा समझ लेते हैं, हार्ड वर्क अगर आप करने को तैयार हैं तो ही मोदी केयर में ना कैरियर बनाइए, नहीं तो प्रोडक्ट यूज करिए, 50% डिस्काउंट एंजॉय करिए, लॉयल्टी लीजिए, ब्ला ब्ला ब्ला, अपने ऑफर्स को यूज करिए। मधुमिता ने बताया आप अर्बन कलर के ना सीख लीजिए प्रोडक्ट्स अच्छे से और दबा के अपलाइन को यूज करिए मीटिंग करने के लिए, प्रोडक्ट शेयर कर दीजिए। 50% तो मोदी केयर आपको अर्बन कलर पे ही दे रहा है, घर बैठे ना चिल्लर पैसे आ जाएंगे, 2-3-4 हजार रुपए। अगर 2-3-4 हजार आपका फोकस है, वो आपकी सफलता का एक मापदंड है, तो आप प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करके आराम से काम करेंगे। बट अगर आपका सक्सेस का मतलब है 1 लाख प्लस रुपया महीने का, गाड़ी, यू नो व्हाट हैपेंस, मैं आपको बताती हूँ, एंड बाड़ी, घर, तो फिर आप ये सारी चीजों को एक दूसरे नजर से देखिए। क्योंकि यू नो सक्सेस आपकी जब आएगी ना, वो तभी आएगी जब नीचे 4 आदमी की आएगी। देखिए मजा, कोई नहीं बोल सकता ओ देख रहे हैं इस लीडर को, ये बहुत जो बड़ा लीडर बनता है, ये हमारे ऊपर चढ़ के पैसा कमाता है। इस बिजनेस में लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज क्लियर कर दूं टैगलाइन, इस बिजनेस में जब तक आप नीचे सक्सेस नहीं लाएंगे आप फेलियर कहलाएंगे, आपका सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस का टर्म बदल दीजिए आज, नीचे जिस दिन सक्सेस आएगा ना 4 का, उस दिन आपकी सफलता आएगी। इसलिए हार्ड वर्क करना है, चारों लोग को लेके चलना है, परसिस्टेंस में लगे रहना है। वो 4 इधर उधर होते रहेंगे, एक को पकड़ोगे दूसरा फिसलेगा, दूसरा पकड़ोगे पहला वाला फिसलेगा। पर ये बिजनेस, मेरे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, थैंक यू बोलिए सब अपने अपलाइन को 1 सेकंड के लिए। थैंक यू लॉर्ड, इतना अच्छा एक अपलाइन देने के लिए। मेरे अपलाइन संजय बगड़िया जी बोलते हैं ये बिजनेस प्रोडक्ट एंड प्लान का नहीं है, ये बिजनेस लोगों को हैंडल करने का है। आप जितने प्यार से, समझदारी से, आगे चल के देखेंगे हम, जितना आप हैंडल करेंगे लोगों को उतना बड़ा सफलता और चेक, जितना आप मिस हैंडल करेंगे लोगों को वो चेक तो एक बार आ जाएगा, फिर वो गिरना शुरू हो जाता है। सोच के देखिए, यस और नो, समझ के देखिए ऐसा होता है क्या। लेट नाइट तो होना ही होना है, क्योंकि जब सफलता नहीं आती तब भी आदमी चिंता में जागा हुआ है, और जब सफलता आती है, मैं एक लीडर का नाम लेना चाहूंगी यहाँ पे, डॉक्टर मिस्टर विवाश मुखर्जी, हमारे GRDT है, वो टॉप रैंकिंग में आते हैं, फर्स्ट 15 लोगों में आते हैं इंडिया में, और वो रात को 2 बजे तक जूम करते हैं। बाय गॉड, उनको तो नशा हो गया है, उनकी तो सफलता लाखों रुपए की है महीने की, 6-7 लाख रुपए महीने की है, तब भी वो करे जा रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं जी 1 लाख आ जाए हम तो सो जाएंगे, वो जाग पड़े हैं। तो लेट नाइट, अगेन लेट नाइट बुरा भी लग सकता है, चेक ज्यादा आ रहा है तो अच्छा भी लग सकता है। ये आपके नजरिए पे आप क्या देख रहे हो। रिजेक्शन तो हम सब अभी भी फेस करते हैं। मैंने भी 2 महीने पहले एक लड़के को बुलाया था ऑफिस में, मैं उससे चॉकलेट्स लेती हूँ, तो मैंने उसको कहा था अभिषेक देखो ये बिजनेस है, तो आपको पता है उसने मेरे को क्या समझाया, ही सेड पूनम आंटी पहले तो ये फ्रॉड है, दूसरा ना ये सब चलता नहीं है। मैं कहा बेटा तुम्हारे पैदा होने के पहले से ही कंपनी चल रही है। अच्छा तीसरा ना ये प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ज्यादा है, मैंने कहा इस पे ना 50% डिस्काउंट है। चौथा उसने बोला आंटी मेरे को मत समझाइए, मैं ये सब करके ना फेल होके छोड़ चुका हूँ। वो मेरे को समझा रहा था जो 5 लाख महीने कमा रहा है, जो 0 कमा रहा है, वो मेरे को समझा रहा था रिजेक्शन। तो मैं हंस के बोली हाँ ठीक कह रहे हो अभिषेक, तुम चॉकलेट ही बेचो और तुम वही अपने लिमिटेड 10-20 हजार रुपए कमाओ बेटा, पर जिस दिन तुम्हारी नजर खुलेगी
समझ आएगा उसी दिन तुम इसको 2 लाख में कन्वर्ट कर पाओगे, अभी तक तुम चॉकलेट ही करो। रिजेक्शन हम सब फेस करते हैं, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ इट। इवन सचिन तेंदुलकर जी रोज 0 पे आउट होते हैं, कई बार 0 पे आउट होते हैं, हर बार की 100 का सेंचुरी हर बार नहीं लगती दोस्तों, कई बार 0 पे 99 पर आकर आउट हो जाते हैं। सैक्रिफाइस है, डिसिप्लिन है, क्रिटिसिज्म है। ये जो डाउट है ना, इस पे एक लीडर का नाम लेना चाहूंगी, संदीप अधिकारी। अगेन एक जीआरडीडी है, वो यंगेस्ट जीआरडीडी थे एक टाइम में, बहुत फटाफट उन्होंने जीआरडीडी मारा था, अमेजिंग लीडरशिप है उनका। वो कहते हैं जितना भी डाउट है ना जी, मोदी कैट ज्वाइन करने के पहले क्लियर कर लो आप, क्योंकि 100 लीटर दूध उबाल रहे हैं और 1 ड्रॉप नींबू का अगर पड़ जाए तो क्या होगा आपको मालूम है? वो नींबू, वो दूध पूरा फट जाएगा, पूरा का पूरा ही फट जाएगा। और फिर क्या करेंगे आप? तो डाउट अगर आता है आपके मन में, याद रहे आपका सारा मोदी केयर यहां से अगर यहां तक किया था वो 0 हो जाए, फट जाएगा दूध। फिर बर्तन खाली करो, मांजने में दो, और फिर से बिठाओ वो 100 लीटर दूध। कहां से लाएंगे वो 100 लीटर दूध? पूरी टीम में, नेटवर्क में डाउट आ जाता है। फेलियर, अच्छा ये वर्ड ना सबसे अच्छा है, इसको तो आप लोग बड़े बड़े कहीं पे लिख के ना लिख लो, मैं फेलियर होना चाहता हूँ, मेरा फेलियर, मेरा फेलियर, मेरा फेलियर। मैंने बचपन में सीखा था, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अगर आपको सफल होना है तो जितना फेल होएंगे वो ऐसे पत्थर है जिन पे आप पैर रखकर सफल हो जाएंगे। देखिए कितना मीठा है ये। मोदी केयर ना सबसे अच्छी जगह है दोस्तों। हम बचपन से ना मार खाते थे, फेल हो गए, फेल हो गए, यहाँ पे सब कमर पे ना पीठ पे ठोकते हैं, वाह तुम फेल हो गए यार, बॉस तुम तो काम पे लग गए, ग्रेट, फेल हो रहे हो, अच्छा हो रहा है। सर आज ठीक से स्पीच नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है, और 2-3 बार फेल हो जाओ, चौथी बार अपने आप ही स्पीच अच्छी निकलेगी। एंड रिस्क जो ले लेता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, नो रिस्क नो गेन, नो पेन नो गेन। जो रिस्क लेता है ना वो ही आगे निकलता है। जो कूदने को तैयार है, लीप ऑफ फेथ, विश्वास की एक छलांग मारनी पड़ती है। उस छलांग में ना मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊं, जब मेरे पास पूरा टाइम है तो मैं जितना टाइम भी ले सकती हूँ, सर आपका हुक्म होना चाहिए। ओके, एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक आदमी पहाड़ पे चढ़ रहा था। स्टोरी सुनना चाहेंगे? कोई यस नहीं लिख रहा है, अच्छा एक पियाली ने लिखा है यस। ओके, सो एक आदमी पहाड़ पे चढ़ रहा था एंड पहाड़ से नीचे उतर रहा था, थक चुका था, उसके कई दोस्त इधर उधर गुम हो गए थे, बहुत फॉग था, बहुत सारा कुआसा था। एंड उसको पता नहीं क्यों मन में आया कि अब ये मैं अपने घर वालों से नहीं मिल पाऊंगा, कुछ गड़बड़ हो गया ये पहाड़ से उतरने में। एंड वो ना बड़ा परेशान सा हो जाता है और रस्सी से उतरता उतरता ना थक जाता है एक समय पे आके। और जब आदमी थक जाता है ना दोस्तों, तो सारी हिम्मतें टूट जाती हैं, सारे हौसले, सारे हिम्मत, सारी समझ बूझ सब खत्म हो जाती है। एंड उसने ऊपर एकदम से उसको माता पिता की एक बात याद आई, बेटा जब थक जाओ ना तो भगवान को याद कर लेना। एंड उसने कहा भगवान मेरे को बचा लो, ये तो एंडलेस चल रहा है पहाड़ की उतराई, और अकेले हो गया हूं मैं, तो मेरे को नहीं समझ आ रहा, बर्फ ही बर्फ आ रही। तो ऊपर से ना एक आवाज आई, तो अगर मेरे में विश्वास करता है ना रस्सी छोड़ दे। एकदम से वो तो घबरा गया, ये क्या हुआ? तो ही सेड तुम कौन? बोले मैं भगवान हूँ। तो बोले तो बोले तुम रस्सी छोड़ दो बेटा। बोले मैं ना मेरा हौसला टूटा है, मेरी अक्ल नहीं टूटी है, मेरे को अक्ल है कि रस्सी नहीं छोड़नी है, ये तो कोई और ही खड़ा है कहीं पे, ये मेरे को गलत शिक्षा दे रहे हैं। और उस लड़के ने, लेडीज एंड जेंटलमैन, रस्सी नहीं छोड़ी, पकड़ के रखा। और सुबह में जब लोग आए, जो रेस्क्यू टीम होती है उसके फ्रेंड्स थे इधर उधर से, जब कुआसा कोहरा फॉग हटा तो देखा गया कि वो रस्सी में चिपका हुआ मर गया। एंड देखा गया कि जहां उसके पैर थे तो जमीन यहीं पे थी, वो अगर रस्सी छोड़ देता तो वो जमीन पे ही आ जाता, पर उसने रस्सी नहीं छोड़ी, उसने भगवान की नहीं सुनी, वो रिस्क लेने को ही तैयार नहीं हुआ। भगवान ने कहा था ना रस्सी छोड़ देती। तो जब आपका अपलाइन कहता है ना कुछ, ये रिस्क लेना है, ये काम करना है। आज ही मेरे को कोई बोल रहे थे, जानते हैं मैडम, उनको हमने एफएसपी समझाया, उस लेडी ने नहीं करा, 210 पीवी पे आके रोक दिया। आपको पता है उनका कौडिल्य हो रहा था, उन्होंने कौडिल्य नहीं करा, और वो लेडी मेरे सामने चाय पीते पीते रो रही थी। हाँ मैडम सब सुना, उस टाइम तो समझ नहीं लगा, आज ऑफिस आके लगा ये मैंने क्या कर दी। या तो आप ट्रस्ट करें अपलाइन को या फिर मत करिए, और अगर ट्रस्ट करते हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा लेडीज एंड जेंटलमैन।
आपका अपलाइन वो खुदा है जो आपसे कह रहा है रस्सी छोड़ दे तू, बाकी मैं देख लूंगा। अगर आप ये सब करने को तैयार है, इसी को आज ना दिन भर, अगले 3 दिन ना इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अपने जहन में उतार लीजिए। एक और लीडर आज मेरी आई थी ट्रेनिंग में, पूर्णिमा सरदार, शी यूज्ड दैट वर्ड सैक्रिफाइस, अमेजिंग हाउसवाइफ, एंड शी सेड पूनम दी अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। प्रज्वल स्लाइड हुच्चना, ये अब स्लाइड क्यों नहीं घूम रहा है? आया, ओके। सो लेट अस सी सक्सेस आने के लिए क्या चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट। अगर हमको स्टार्ट करना है तो हमको सोचना है कि मेरा क्या विजन है, क्या ड्रीम है, उसका एनालिसिस करना है अपलाइन के साथ बैठ के। ये सब बहुत सुंदर चीज है लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आगे चल के देखेंगे एक्चुअली क्या चाहिए। फिर प्लानिंग करते हैं हम, है कि नहीं, इस महीने चलो ऐसा करते हैं, आपका ना एफएसपी करा देते हैं, चलो कॉर्डिलिया ट्राई करते हैं 2 लोग का, फिर ट्राई मारते हैं। ये ट्राई वर्ड जो है ना, ये सबसे गंदी सीढ़ी है। अगर ट्राई लिखा है ना कहीं पे, उसको सीढ़ी को ही उड़ा दीजिए। ट्राई करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, ट्राई करने से फेल ही होना है, उसको करना ही है। डू करते हैं नहीं होता तो फिर डू अगेन करते हैं, फिर करते हैं, देखते हैं हाँ यार सफलता तो आ रही है इससे, फिर हम करते रहते हैं, करते करते सफलता आ जाती है। ऐसा ही होता है कुछ स्लाइड, कुछ ऐसा सा होता है, पर ये एक्चुअली गलत है। फिर क्या होता है, अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला निकालते हैं हम। आहा, मेरा ये विश्वास है कि मेरा अपलाइन अगर कमा रहा है, और भी लोग कमा रहे हैं, मेरी ये वैल्यूज मेरे माँ बाप ने डाले मेरे अंदर कि मुझे घर के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए करना है, तो मैं एक गोल बनाऊंगा तो स्ट्रैटेजी बनेगी। ये राइट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्ट्रैटेजी बनेगी तो ही एक्शन लेंगे आप। डीएमओ बनेगा स्ट्रैटेजी का, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, तो एक्शन लेंगे। अच्छा मैं डेली ना ये काम करूंगा, डेली 4 घंटे मोदी केयर करूंगा, पार्ट टाइम नॉट पास टाइम, और उस पार्ट टाइम में मोदी केयर फुल टाइम करूंगा। 4 घंटे ना, अपने आप को बुद्धू नहीं बनाना है। तो या तो सफलता निकल आएगी और या फेलियर होगा। फेलियर होता ही नहीं कुछ भी, फेलियर मीन्स वापस फीडबैक आ जाता है, अरे यार ये लाइन ठीक से बोल देते ना तो वो ज्वाइन कर जाता। फिर आप ट्राई करते हो उसको, आप उसको राइट लाइन बोलते हैं प्रोस्पेक्ट को, वो ज्वाइन कर जाता है। दिस इज द अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला, द यूएसएफ। एंड देन द सीक्रेट टू सक्सेस इज गेट टू वर्क। काम पे तो लगो, खाली बैठ के नहीं बात करनी, काम पे लगो, ऑफिस आओ, सुनो, सीखो, कीप वर्किंग, डोंट स्टॉप। काम करते रहिए, डोंट स्टॉप। आज भी मैंने किसी को बोला, आप A to B जब जा रहे होते हैं ना और छोड़ देते हैं तो, और फिर C पे चले गए हैं तो आप B पे नहीं आते हैं, आप वापस A पे आ जाते हैं। डोंट स्टॉप। सफलता उसी को आती है जो लगातार लगा रहता है, रिजल्ट की नहीं वेट कर रहा होता है, बस वो लगा हुआ है। उसको अपलाइन ने कहा 3 साल लगे रहो, 3 साल। यहाँ पे लोग हैं जो बच्चों, माँ बाप बैठे हैं यहाँ पे, जो बच्चों को सालों साल सारी जिंदगी परवरिश करते हैं। मेरी उम्र 60 है, मेरी मम्मी 80 की है, वो अभी भी मेरा ही ध्यान रख रही, बेटा दूध पी लिया, बेटा खाना खा लिया, बेटा डॉक्टर को दिखा दिया, अभी भी। और आप 6 महीने में छोड़ देते हो, 1 साल में छोड़ देते हो, 2 साल में छोड़ देते हो। सफलता लेडीज एंड जेंटलमैन घर की ना खेती नहीं है जो आज लगाई और निकल के आ जाएगी। बहुत मेहनत है, बहुत कड़ी मेहनत है। बट चलिए देखते हैं एक्चुअली क्या होता है। सो मेमोराइज दिस फॉर्मूला। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मेमोराइज कर लीजिए। देखते हैं, एम करिए, टारगेट करिए, उसमें कड़ी मेहनत को घोलिए, हार्ड वर्क को मिलाइए, उसको ना चीनी की तरह उस पानी में मिलाइए। दोस्तों खाली हार्ड वर्क नहीं करना है, उसको अपने जहन में उतार दीजिए। सफलता गारंटी है। अगर मेरे को 4-5 लाख का चेक आ रहा है तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, पैसिव इनकम में हूँ, ओके। फिर भी मैं हर रोज और हर हफ्ते ऐसे दूर दूर जगह जाती हूँ, गाड़ी लेकर नहीं जाती हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ। मैंने सीखा हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क मैं कैसे करूँ? गाड़ी लेके जाऊंगी तो हार्ड वर्क नहीं हो रहा, बड़े आराम से हो रहा है, मैं मेहनत करके जाऊंगी। और आपको पता है, एक जगह मैं सिर्फ 6 महीने से जा रही हूँ, हफ्ता में 1 दिन करके जा रही थी, 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, और वहां से 2 सीनियर डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर निकल गया, कॉर्डिलिया निकल गया, दुबई निकल गया। हुआ ना उसका रिजल्ट, सफलता आई ना। एम करेंगे तो आएगा। और अब चलिए एक्चुअल प्रेजेंटेशन पे आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और देखते हैं कि ये क्या है।
ये भी एक आपका बहुत बड़ा चार्ट बन जाता है। प्लानिंग करूंगा, पीवी कहाँ से आएगा, स्ट्रेटेजी होगा, 20% लोग लाऊंगा, हेनो करूंगा, तेनो करूंगा, और ये मेरा आइडिया है, ये मेरा यस है, ये मेरा नो है, ये सारा आपके माइंड में चल रहा होता है। इन सबको साइड करिए, आइए सबसे इजी फॉर्मूला निकालते हैं आज से, कैसे आप सफलता ला सकते। सो द कीज टू सक्सेस, द 3 गोल्डन रूल्स। जो आज मिस कर रहे हैं ना, वो तो मिस ही करेगा बस, अगले हफ्ते तो हम ये सब करेंगे नहीं। तो 3 गोल्डन रूल्स है। पे अटेंशन, ध्यान दीजिए आपका अपलाइन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए आपका प्रोस्पेक्ट क्या बोल रहा है। इसलिए 2 कान 1 मुंह है, कम बोलिए ज्यादा सुनिए। सुनिए वो क्या बोलना चाह रहा है, वो आपको ना अपने एक बात के अंदर ही आपको वो की वर्ड दे देगा या की रीजन दे देगा कि वो क्यों काम करना चाहता है। उसके ऊपर हम अगली बार बात करेंगे कैसे आप ये बात निकलवा सकते हैं। एंड डोंट क्विट, नेवर क्विट लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने आज तक नहीं देखा किसी को 7 फेरे लेते हुए ये बोलते हुए कि कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ 7 फेरे ले रहा हूं, ट्राई करेंगे, चल पड़ी शादी तो ठीक है, वरना वी विल क्विट। हमारे फादर बोलते थे, बेटा अगर तुम शादी करोगे ना तो अकेले जा रही हो दुकेले आना, और डोली में जा रही हो अर्थी में ही आना। सोचना भी मत कभी कि तुमको कोई घास डालेगा पे। डोंट इवन बॉदर टू कॉल एंड टेल कि वहां पे क्या हो रहा है, हमें नहीं इंटरेस्ट है, गई तो गई। और हम मोदी केयर में बोल रहे हैं, हम आए तो पूरे टाइम के लिए नहीं आ रहे हैं, हम ट्राई मारेंगे। प्लीज डोंट ट्राई, प्लीज डोंट डू इट, बेटर यू डोंट डू। क्विट करने के मूड से तो बिल्कुल मत आइए। अच्छा, मेरा टोन थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। सो व्हाट इज द फर्स्ट की टू सक्सेस? इट ऑल स्टार्ट्स विद अ डिसीजन। सारा का सारा खेला डिसीजन से होता है लेडीज एंड जेंटलमैन। कैन यू बिलीव इट कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट की क्या होता है? ये मैंने बहुत दिमाग लगा के, आई होप ये भास्कर जी बैठे हैं मेरे गुरुदेव, आई होप इट्स ओके भास्कर। It all starts with a decision. It never starts with a presentation. I hope आप सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। It never starts with a presentation from Raja Saha or a Sujata Dhar or a Chandan Chatterjee or a Shreya or a Surajit De, Ranjit Gop, भास्कर पंडित, नारायण चंदा, इन सबके, संजय पगड़िया, इनके प्रेजेंटेशन से शुरू होता है। नेवर। It never starts with a Vivash Mukherjee or a Sandeep Adhikari. It starts with you. आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है, मैं ये काम पे लगूंगा। क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन, सक्सेस जो होता है MLM में डिसीजन से होता है सक्सीड करने के लिए। कुछ लोग तो डिसीजन ही नहीं ले पाते। देखेंगे, सोचेंगे, हस्बैंड को पूछेंगे। कितनी बार हस्बैंड को पूछते हो जब साड़ी खरीदने जाते हो? वाइफ से पूछेंगे, हेलो, कितनी बार वाइफ से पूछते हो जब बाहर कोको कोला पीने जाते हो? यू जस्ट टेल मी दिस। कितनी बार मदर इन लॉ से पूछते हैं? आज एक मेरी लीडर बैठी थी, जैनब खानम, शी सेड, पूनम दीदी, पूनम आंटी, मैं फोकस्ड हूँ काम के लिए, फिर कुछ भी हो जाए आगे कुछ नहीं देखना है मेरे को, आई हैव टू सक्सीड। दे मेक अ चॉइस नॉट टू ट्राई द दिस। प्लीज डोंट ट्राई द बिजनेस। एवरेज लोग सोचते हैं ट्राई मारेंगे जी। आपको देखना है कि मेरे को सक्सीड करना, मैं करके छोड़ूंगा तभी तो काम होगा। अच्छा, हम बस स्टॉप पे जाएंगे, ट्राई करेंगे कि बस मेरे नंबर का आ गया तो चढ़ेंगे, नहीं तो नहीं चढ़ेंगे। होता है कभी ऐसे, आप कहते हो नंबर बता दो, कभी ना कभी आएगी बस, मैं चढ़ लूंगा। मोदी केयर में ट्राई मत करिएगा, बहुत डेंजरस वर्ड है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा, योर हार्ट मस्ट बी कनेक्टेड टू द विजन यू हैव। बॉस, विजन लाखों रुपए का हो सकता है, पर अगर आपका दिल उसमें नहीं है, अगर आपका दिल उसमें नहीं है, ट्रस्ट मी, वो विजन बेकार है। अगेन मेरे अपलाइंस ने सिखाया है, कंपनी ने सिखाया है, क्रॉस लाइन ने सिखाया है। दिमाग यहाँ पे है ऊपर, दिल नीचे है, क्योंकि दिल ना कमजोर करता है आदमी को। और मैं बोलती हूँ मोदी केयर में ना दिल मजबूत करता है इंसान को, क्योंकि इस बिजनेस में हम सब दिल से आते हैं। हमारे पास शुरू में पैसा नहीं होता, हम आपको देखकर आते हैं, अपलाइन को, उनके वो कितना हमारे लिए केयर करते हैं, हम उसके लिए आते हैं। दिल को लगा के रखिए, देखिए देखते क्या होता है, क्यों होता है, दिल चाहिए। ये दिल ही रियल पावर है MLM सक्सेस में। ये आपके ड्रीम में अगर कनेक्टेड हो जाता है ना, मुझे अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए करना है, मुझे उस वाइफ के लिए करना है जो सारा दिन काम करती है, बाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हम, मुझे उस हस्बैंड के लिए करना है जो रोज बस से धक्के खाते जा रहा है काम पे, मुझे उसको बोलना है, सुनो जी आप आराम करो, मुझे आपके लिए काम करना है। You can do anything you want in MLM if you set your mind to it, as long as it is powered by the heart. बताइए तो, लोग आपके वर्ड्स नहीं सुनते हैं,
आपके दिल की धड़कन को फील करते हैं, कनेक्टेड टू योर ड्रीम। अच्छा, मैंने कई बार देखा है एक अच्छा लीडर ना स्टेज पे बोले ही जा रहा है, हा बोले, सब सुन रहे हैं उसको, और एक बेकार सा स्पीकर स्टेज पे आता है, दिल से बोल रहा होता है, आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, और बोल रहे होते हैं, मैं तो डॉक्टर हूँ, कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी इज्जत मिलेगी, इतना मेरे को लोग सुनेंगे, मेरे बूढ़े माँ बाप बैठे हैं सामने, वो मेरे को सुनने आए हैं, मेरा बच्चा बैठा हुआ है, वो तो कल से एक्साइटेड था, पापा मैं नए कपड़े पहन के जाऊंगा आपके रिकग्निशन में, मेरी वाइफ बैठी है और वो खुद रो रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, उनका जो वर्ड होता है ना वो एकदम कनेक्ट कर जाता है, क्योंकि आप दिल से सुन रहे हैं, आप दिमाग से नहीं सुन रहे। सो दिल को लगाइए यहाँ पे, अपने टीम को प्यार करिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग एंड MLM रियली आर। मैं आपको शुरू में बोली थी, नेटवर्क इंडस्ट्री मेरे अपलाइन बोलते हैं, इट इज गॉट नथिंग टू डू विद what you are doing, it has got everything to do with how you are handling people. Let's see what it is. All that MLM and network marketing is, it is a change vehicle. ये सिर्फ आपके vehicle ऐसे हैं जो आपके लाइफ में चेंज लाएंगे। आज मैं दोपहर में एक मीटिंग में थी ऑफिस में, कई लोगों ने ये बोला मेरी लाइफ को ना चेंज कर दिया मोदी केयर ने, इज्जत ताके दे दी, मेरे को खुशियां दे दी, मेरे को एक मकसद दे दिया। ये चेंज व्हीकल है और ये लाइफ को टोटली चेंज कर देंगे, टोटली, ये गारंटी है। ये इतना पावरफुल सक्सेस लाएगा आपकी लाइफ में कि आपकी इनकम तो बदल ही जाती है। वहां पे एक लेडी थी अंतरा जी, शी सेड पैसे तो आ ही जाएंगे, यहाँ पे जो एसोसिएशन था एक दूसरे के लिए रो रहे हैं। अच्छा, वो एक दूसरे के लिए रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, शी सेड मेरे आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। इट इज अ लाइफ चेंजिंग एजेंट that will change lives in many powerful ways. Back to Sandeep Adhikari's words, ध्यान रहे डाउट का एक नींबू का ड्रॉप नहीं आना चाहिए। एंड बैक टू संजय जी's वर्ड, आपको लोग घर में भी डिमोटिवेट करेंगे, बाहर वाले भी सुनाएंगे, अगर आपने सुन लिया तो आप फंस गए। मैं तो बोलती हूँ यहाँ से डाल के यहाँ से मत निकालिए, यहाँ से डाल के इसको यहीं से खाली कर दीजिए, घुसने मत दीजिए 9 इंच के अंदर। ये 9 इंच में अगर घुस गया ना तो ये प्रोसेस करके निकालेगा। डाउट का कोई जगह नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर कोई किसी बच्चे के ऊपर बंदूक चलाता है ना तो माँ बाप डाउट नहीं करते, अच्छा बंदूक अगर चला दी और अगर उसमें गोली हुई और बच्चे को लग गई तो वो तो मर जाएगा, कुछ नहीं सोचते, फटाक से बच्चे के सामने आ जाते हैं, खा लेते हैं गोली अपने चेस्ट के ऊपर में, मरेंगे मरेंगे, बच्चा बच जाएगा। यस और नो? सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट फीलिंग। ओके, सो मेक श्योर सबसे पहले कि आपने अपना पेपर वर्क प्रॉपरली करा है और कंपनी को सारा फॉर्म वॉर्म ना सक्सेसफुली भर के भेजा है, बिकॉज नहीं करेंगे तो आपका पे चेक रुक जाएगा, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, डिलेज आते हैं, डाउनलाइन के मन में डाउट आ जाता है, ओ तुमने मेरा बिलिंग नहीं करा बे, ऐप पे दिख रहा है। डाउट तो उसके रहेगा ही ना जब तक उसकी सफलता नहीं आती, वो तो रस्सी पकड़ के खड़ा ही है, जितना भी खुद को आप खुदा बोल लो। शेड्यूल अ किक ऑफ मीटिंग विद योर स्पॉन्सर। ये किक ऑफ मीटिंग इज अमेजिंग। विवासदा ज्योति आचन, अगर आप फुटबॉलर्स यहाँ बैठे हैं तो जो पहला किक मारते हैं ना आप गोल की ओर, द फर्स्ट किक ऑफ, एंड दैट्स द बिगनिंग ऑफ द गेम। जो पेनल्टी कॉर्नर से किक मारते हैं, जो बीच से किक मारते हैं, ऑफ फील्ड से मारते हैं, गोल की तरफ मारते हैं, दैट्स अ किक ऑफ मीटिंग विद योर स्पॉन्सर। जब आप पहली बार बैठते हैं, जिक्सॉ पीसेस लेकर एक कड़ी बनाते हैं, ब्यूटीफुल, आई लव दिस टिप। यू नो, इट इज वेयर यू किक ऑफ योर बिजनेस बाय मीटिंग योर स्पॉन्सर एंड गेटिंग एन इनिशियल बिजनेस प्लान डन। बैठिए ना स्पॉन्सर के साथ, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, पूछे ना उसको, बॉस ये बताओ ना क्या करना है। हम जब कहीं जाते हैं, मैंने देखा है, हम जब दीघा जाते हैं तो बड़ी प्लानिंग करते हैं, ऐसे जाएंगे, इसके साथ जाएंगे, अरे थोड़े ना पूरी सब्जी बना लो, अरे ये बना लो, अच्छा ये ले चलते हैं, फिर हम ना ऐसे चलेंगे, बड़ी प्लानिंग करते हैं। स्पॉन्सर के साथ बैठिए ना, सफलता की प्लानिंग कर रहे हैं बॉस, करिए, वार्म मार्केट लिस्ट बनाइए। ये साइकोलॉजिकली इज अ मस्ट। पता है क्यों? जैसे ही आप बैठ के ऑफिशियली लिखते हैं ना, आपका दरवाजा खुल जाता है बिजनेस करने के लिए, एक माइंड सेट खुल जाता है एंड ऑफिशियली आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ मैं। पहले ना क्या होता था, शादी होती थी, शादी हो गई, फेरे लग गए, या निकाह पढ़ लिया आपने, या चर्च में आपने प्रोमिसेस वाउज ले लिए एंड यू आर मैरिड। अभी उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है शादी के दिन पहुंचा ही नहीं लड़का या लड़की, ऐसा होता है ना, कई बार हम देखते हैं वो लड़का बेचारा चर्च में खड़ा, लड़की नहीं पहुंची, या लड़की मंडप पे बैठी, लड़का ही नहीं पहुंचा। अभी पता आपको रूल क्या हो गया? कैन एनीबॉडी राइट? लिख के बता सकते हैं रूल क्या हो गया?
देखो कोई टाइप कर रहा है क्या रूल? कौन बताएगा किसने शादी करी है? अभी पता है रूल क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन? आपको पहले रजिस्ट्री करानी पड़ती है। यू हैव टू फर्स्ट गेट ऑफिशियली रजिस्टर्ड दैट यू आर मैरिड, और 3 घर वाले लड़की के और 3 घर विटनेस होने पड़ते हैं। तो उसमें वो लड़का अगर नहा भी आए, भाड़ में जा, लड़की अगर गायब भी हो जाए, चल ठीक है, फिर ओनली देन ओनली कैन यू गेट मैरिड ऑन अ लार्जर स्केल। आपको रजिस्ट्री दिखानी पड़ती है, तब वो हॉल आपकी बुकिंग के लिए देते हैं। एम आई राइट? जिन्होंने शादी करी है, एम आई राइट? Yes, court marriage is important. विनीता पांडे, करेक्ट मैम। देन ऑफिशियल वेडिंग, पहले कोर्ट मैरिज। तो पहले आप ऑफिशियली जब साइन करते हैं ना रजिस्टर, माइंड सेट हो जाता है, चल यार अब मिसेस बैनर्जी बन गए हैं, अब तो कुछ करने का नहीं है, अब तो पापा का नाम नहीं है भट्टाचार्य, अब बैनर्जी हो गए, अब उनके तरीके से ही सोचना होगा। जैसे ही आप बिजनेस के लिए बैठ जाते हैं, आपने अपने दिमाग को मैसेज दे दिया, दिल खुल जाता है एंड आपका काम शुरू हो जाता है। Isn't this important? मेरे को नहीं पता कितने लोग ये करते हैं। हम सब क्या करते हैं, चलो चलो तुमको ज्वाइन करा दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड, बिलिंग कर लो, ऐसा करो, एफएसपी कर लो, एक तुम काम करो, तुम ना डेमो देख चुकी हो, तुमको जो जो प्रोडक्ट चाहिए ले लो और तुम आ जाना मेरे पास, मैं तुमको दिखा दूं। एक्चुअली पता है वो सब बात की बातें हैं, पहले ये जरूरी है। अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे तो करिए। Put your commitment in writing. I love this. ओहो, put your commitment in writing. ये पता है एग एंड ये बेकन क्यों दिखाया है? हमारे घर में मीट एंड एग्स रखे हुए हैं, फ्रिज में ही रखे हुए, कुछ कर नहीं रहे, कोई काम के नहीं है। जिस दिन एग फोड़ देते हैं ना, उस दिन एग गया, अब वो कमिटेड हो गया। पुट योर कमिटमेंट, माय डियर अपलाइन, मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, मेरे को प्लीज सपोर्ट करो। अपलाइन को भी पता होना चाहिए कितने दिन आप काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे फोकस कर रहे हो, वो आपको मदद करेगा आपके तीर बाण को लेकर यू चलाने के लिए टारगेट पे। कमिटमेंट तो लीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन। जो कमिटमेंट लेता है, जो 7 फेरों के वचन लेता है, उसी की शादी होती है। जो निकाह में बोलते हैं ना कबूल है, उसी का निकाह होता है। कमिटमेंट तो लेना सीखिए, कि सारे काम बेचारा अप्लाई नहीं करेगा क्या? विद योर स्पॉन्सर क्रिएट अ कमिटमेंट लेटर स्टेटिंग व्हाट विल यू कमिट टू एंड व्हाट योर स्पॉन्सर विल डू। कुछ भी चीज ज्यादा पावरफुल नहीं है देन राइटिंग ऑन पेपर, उसको क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, स्पॉन्सर का कमिटमेंट ले रहे हैं। जैसे आप कनेक्ट करते हैं ना सक्सेस विजन को, पता क्या होता है, आपका अपलाइन बोलता है बस तुम जो पहला 10,000 आएगा ना, माँ के चरणों में रख देना, माँ को ना बड़ी खुशी होगी। और तुम्हारे हर महीने जो 20,000 आएंगे ना अगले 6 महीने में, उसमें तो 10,000 मम्मी डैडी को ही, माँ बाप को दे देना, माता पिता के नाम कर देना, 5,000 बच्चों के नाम कर देना, 5,000 ना तुम अपने खर्चे के लिए निकाल लेना। फिर जब 50,000 आएंगे तो सबसे पहले साड़ी ना वाइफ को दिलवाना। पता है कितना अच्छा हो जाता है, पता है कितना मस्त लगता है, ये नोबल होता है। ओके, so we come to the next. I love this slide. It's absolutely wow. एक बार फिर thank you प्रज्वल for teaching me कि कैसे ये करना है। It's all about lifestyle. सारा का सारा खेला ladies and gentlemen lifestyle का है। क्या ये आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं जब आप prospect से बात कर रहे हैं तो आप एक्चुअली लाइफस्टाइल पे फोकस कर रहे हैं कि आप उस पे फोकस कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, मैं डेमो दिखाती हूँ, प्लान तो गजब ही है, 72% पे आउट है, उसको कोई मतलब नहीं इन सब चीज से, उसको लाइफ स्टाइल से मतलब है। बिकॉज वी ऑल ड्रीम द सेम थिंग्स, अगेन संजय जी का फेमस वर्ड्स, एंड वी ऑल वांट द सेम थिंग्स। हम सब एक ही ड्रीम करते हैं यार, एक ही, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान। गाना है ना, जो सीने से लगा ले वो ऐसा एक जहां, हम हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई चाहता है थोड़ा प्यार, थोड़ी इज्जत, पैसे तो आ ही जाएंगे ना। पीपल विल एनरोल इन नेटवर्क मार्केटिंग क्योंकि वो फोकस्ड है अपने लाइफस्टाइल को बड़ा करने में, फ्यूचर को सिक्योर करने में। जो घर चाहिए, जो गाड़ी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा डिफरेंस लगा दे, दूसरों की लाइफ बदल दे, उसी से आए तो चलो वो ही सही। ये MLM लाइफस्टाइल लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को बार बार फोकस में रख के बात करिए तो चाबी जल्दी घूमेगी। चाबी का गुच्छा हाथ में है, ताला खुल ही नहीं रहा प्रोस्पेक्ट का, क्योंकि बार बार गलत चाबी लगा रहे हैं। मालूम है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसे छोड़िए तो, मन ही मन में बोलते छोड़िए तो, सारी जिंदगी तो यूज कर लिया मार्केट का प्रोडक्ट, हमको समझाने आए हैं। अरे आपको पता है इसका प्लान बहुत अच्छा है, अब फिर से वही बात, कमा तो रहे हैं, दाल भात मछली चल रही है हमारी, समझाने आ रहे हैं पैसे, पर जैसे ही आप चाबी लगाते हो, मालूम है यहाँ पे ना स्कूटी आ सकती है अपनी बच्चों की, तुम्हारा मोटरसाइकिल आ जाएगा, वाइफ के लिए गाड़ी आ जाएगी, माता पिता के लिए ना फॉरेन ट्रिप हो जाएगा, तुमको पता है एक बड़ा घर हो जाएगा जिसकी चारों दीवार तुम्हारी होंगी, तुम्हारे नाम का घर होगा। पता है तुमको, ये जो मेरा घर है ये अपने नाम का है,
तुमको पता है तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। ये लैंग्वेज समझ आएगी तब ताला खुलेगा। तब प्रॉस्पेक्ट बोलते हैं मेरे को ज्वाइन कराओ ना यार, मुझे तो यही चाहिए था, कोई सुनता ही नहीं मेरी ये बात को, कोई समझ ही नहीं रहा मेरी दिल की बात को। सब कह रहे हैं कॉस्मेटिक समझो, हाँ वो समझो, स्किन केयर नहीं समझना है मुझे, मुझे ये समझना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कौन सा चाबी लगाना है। और ये तो क्लियरली हम आपको बता रहे हैं कि लाइफस्टाइल ही खाली चाहिए। सो मेक द गोल्डन डजन लिस्ट। संजय जी, आई जस्ट टेक 5 more minutes। मेक द गोल्डन डजन लिस्ट। ये क्या होता है? ये 12 वो गोल्डन वर्ड्स सपने लिखिए जो आपको पूरे करने। क्या चाहिए आपको? लुक एट दिस लेडी, आराम से बैठी अपनी कुर्सी पे समुद्र के किनारे। ये चाहिए उसको। उसको वो 6 नौकर बड़ा नहीं चाहिए वो सब, उसको ये चाहिए। व्हाट डू यू रियली वांट? व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, उनको फोकस होना पड़ेगा ये कंपनी आपकी लाइफ में क्या देगा। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन डजन लिस्ट। तो सबसे पहले ना मेमोरी जॉगर लिस्ट मत करिए, पहले उसकी गोल्डन डजन लिस्ट करिए। चल यार बैठ के देखते हैं, चल जैनब पहले देखते हैं तुम्हें क्या चाहिए 12 चीजें। पूनम आंटी, पहला तो एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए, बहुत अच्छा मोबाइल चाहिए। दूसरा, मुझे ना ट्रैवल करना है पूनम आंटी, हर साल ना 2 बार करना है। तीसरा, मुझे अपने हस्बैंड के लिए ना एक बहुत अच्छी गाड़ी लेनी है। एंड चौथा, मुझे अपने मम्मी डैडी को ना फॉरेन ट्रिप पे भेजना है। मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। लिखवाइए वो 12 चीज क्या चाहिए। उसको क्या होता है फिर बॉटम लाइन पे दोनों मिलके साइन करिए। अब ये पता है क्या होगा, जब आप ये 12 चीज लिखते हैं ना, तो जब अच्छा काम होगा तो आप उसको रिवॉर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। कैरेट, कैरेट बोले तो रिवॉर्ड होता है। रैबिट को हम कैरेट देते हैं काम करने के लिए। ये देखो ज़ैनब, तुमने ये काम किया ना, तो देखो तुम्हारा ये आ रहा है, तुम्हारा ये पहला 5000 आ गया। अब तुम करो इसके साथ जो भी घूमने जाना है, तुमको मेकअप खरीदना है। एंड ये देखो, अगर काम ठीक नहीं हो रहा है, एक टीम में गड़बड़ हो रही है, तो उसको स्टिक की तरह यूज करिए कि ये देखो तुमने ना यहाँ वाला हैंडलिंग ठीक नहीं करा ना, तो देखो यहाँ पे ना वो डाउन लाइन डाउन हो रहा है। अगर तुम उसको ठीक से हैंडल कर लोगी और वो 1 लाख बीवी करेगी, तो तुम्हारा 20,000 का चेक आएगा बेटा। तो ये कैरेट का काम भी करेगा, स्टिक का काम करेगा। वो 12 सपने जब लिखते हो ना, तो उसका फोकस वो सपने हो जाते हैं। फिर डाउनलाइन ने क्या बोला, अपलाइन ने क्या करा, प्रोडक्ट में क्या हुआ, प्लान में क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आता। वो सपने के ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं। Isn't this great? So next is make your hot market list. अब वो तो गोल्डन डजन लिस्ट बन गया। अब उनकी लिस्ट बनाओ जो आपके साथ मिलके काम करेंगे। गजब। Make your hot golden list. Sanjay ji, do I have another 5 minutes? Sure. So make your hot market list. hot list बनाइए, क्योंकि ये लिस्ट गर्म होगा। क्यों गर्म होगा, आगे चल के देखते हैं। आप उन लोगों से बात करिए जो आपको हेल्प करने को तैयार है, कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए। एक ना मामा होते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं, एक ब्रदर होता है जो जान दे रहा होता है, ठीक है, एक दोस्त होता है तू यार तू खाली इशारा कर, जान दे दूंगा बाय गॉड। ऐसे लोग होते हैं। एक पड़ोसी होते हैं, बेटा सारी जिंदगी ना तुमने मेरी वो लड़की बन के सफल मेरी जिंदगी में रही हो। मेरी तो लड़की नहीं है, तुम तो हमेशा लड़की थी वो मेरी लाइफ में। तो बोल तो सही क्या करना है। ये आपका हॉट मार्केट लिस्ट होता है। ये आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इनको कॉल करिए, सबसे पहले इनको कॉल करिए। ये ना नहीं करते हैं जनरली। एंड गेट familiar with the tools and brochures your company has and any other training tool. फेमिलियर हो जाइए उन सब टूल्स के साथ एंड ब्रोशर के साथ जो कंपनी में है, एंड एनी अदर ट्रेनिंग टूल। बिकॉज ये लास्ट स्लाइड, बिकॉज आपको ये सारे हथकंडे चाहिए, ये सारे आपको औजार चाहिए इस बिजनेस को चलाने के लिए। इनको प्रॉपरली यूज करिए, मैक्सिमाइज करिए। आपको पता है 10 का दाम होता है। आपको पता है इसके अंदर में कितने महंगे 11,000 का ट्रॉली बैग मिलता है। क्या आप 100 पीवी कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो सीख लो बाबा कैसे करना है। यहाँ पे लोग 300 पीवी करते हैं हर महीने, आप 100 नहीं कर पा रहे, अगर करिए ना। आप क्या कुछ वो क्या अनोखे लोग हैं? ऑर्डिनरी लोग हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। आप भी कर लीजिए। नॉलेज इज पावर। नॉलेज ले लीजिए, सीख लीजिए, मैक्सिमाइज करिए। मत यूज करिए 10% का रीपरचेज ऑफर प्लीज। अर्बन कलर का 20%, 40%, 50% ऑफर यूज करिए। चैलेंज करिए। मैं यही प्रोडक्ट सीखकर इसी को बिल मारूंगा। मैं जेंट्स के लिए बोल रही हूँ। यूज करिए ना, लॉयल्टी को यूज करिए, दबा के यूज करिए। टैलेंट के बारे में नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अबाउट द टूल्स। मैं फिर यूज करना चाहूंगी बार बार एक ऐसी लीडर का नाम जो मेरे साथ रिसेंटली काम कर रही है, ज़ैनब। उसको तो ये समझ आ रहा है लॉयल्टी पूनम आंटी बहुत उठ जाएंगी, तो 6 लॉयल्टी उठ जाएगी मेरे फैमिली की। मेरे को तो बहुत सारा फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके बिलिंग्स अमेजिंग है। 3 महीने में डायरेक्टर कॉर्डिलिया इन दुबई।
वो ही आदमी इंटेलिजेंटली जब टूल्स को यूज करता है तो ही उसका काम मैक्सिमाइज होता है। चलिए काफी हो गए, मेरे पास असीमित कीज है पर अभी हम नहीं यूज करेंगे, अभी हम इसको यहीं रोकेंगे। सोमनाथ डिस्टर्ब मत हो जाओ, फिर से करेंगे। ओके सो ये मैंने इसलिए आपको कुछ ही स्लाइड्स बताए हैं, सब एक दिन में करेंगे तो माइंड में नहीं घुस पे आएगा, और थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो शायद माइंड के अंदर में थोड़ा बेटर अब्सॉर्ब होगा। बिकॉज आज तक हम कुछ और सीख रहे थे, मेमोरी जॉगर लिस्ट करो, आज हम सीख रहे हैं गोल्डन डजन लिस्ट पहले करो। सो इट इज अ बिट ऑफ अ टर्न ओवर, and with this I would like to call back our MC Madhumita ji to take the program forward. थैंक यू मैम, थैंक यू। सो पावरफुल था आपका आज का सेशन। अभी हम लोगों ने पूनम जी का पावरफुल वक्तव्य सुना। पूनम जी, सिर्फ आप अपने वक्तव्य से हमें हमारे में ऐसी समा बांध देती हैं जिसमें हम लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। बहुत कुछ सीखा आपसे, थैंक यू मैम। अब मैं उस इंसान को बुलाना चाहती हूँ जिनके बिना हमारा कोई भी कार्यक्रम अधूरा ही रह जाता है। वो और कोई नहीं, हमारे महागुरु GRDD स्मैक मेंबर, फर्स्ट मर्सिडीज बेंच ओनर संजय बगड़िया सर। सर प्लीज आप अपने वक्तव्य यहाँ रखिए थोड़ा। हम लोग थैंक यू मधुमिता जी। मधुमिता जी, आप बहुत अच्छा एमसी कर रहे हो। नो डाउट पहली बार कर रहे हो और मैं देखा थोड़ा नर्वस थे आप शुरू में, बट बिकॉज यू आर अ गुड लीडर, लेट मी टेल यू। आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशंस करते हो हमारे मीटिंग्स में, एंड आप बहुत अच्छा एमसी करोगे, इससे बहुत बेटर करोगे। सो मुझे बहुत खुशी हुई आपकी आज के एमसी देख के, एंड आपको हम लोग सेवरल टाइम्स यहाँ पे मौका मिलेगा आपको, और यू विल बी मच बेटर बिकॉज यू आर अ वेरी गुड लीडर। वेरी प्राउड ऑफ यू मधुमिता जी। So, धन्यवाद धन्यवाद। और पूनम जी, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ माइंड ब्लोइंग सेशंस। व्हाट अ ग्रेट प्रेजेंटेशन आपने बनाया। आई एम वंडरिंग पूरा खजाना प्रेजेंटेशन का, एंड जैसे कि आप क्लेम कर रहे हैं तो बहुत बाकी है, तो गुड। हम सब आपसे, पूरा इंडिया आपसे सीखना चाहेगा, सबको चाहिए सफलता। अच्छा, लोग पूनम जी बहुत सारी बातें जानते भी हैं, बट दे नीड टू बी रिमाइंडेड अगेन कि कमिटमेंट दो, सारी बातें। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी पावरफुल, एंड एज यू नो यू आर वन ऑफ द बेस्ट trainer in our team, you are a best communicator in our team. So Punam ji, thank you so much for your mind blowing session, but let us hear to our leaders also. हमारे बहुत सारे लीडर्स आज यहाँ इस मीटिंग में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं विभाष मुखर्जी को बुलाना चाहूंगा। विभाष दा, आप वीडियो ऑन करें कि खाली ऑडियो? हाँ, यस दादा, वेलकम। ग्रेट पूनम जी। अच्छा, पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मधुमिता मैडम को एमसी करने के लिए। बहुत अच्छा एमसी आप किया, बहुत अच्छा लगा। मेरा सब लोगों को करते करते ही एक्सपर्ट हो जाता है। आप बहुत अच्छा किया, थैंक यू मैडम। और पूनम जी, क्या बोलूं, इसको ट्रेनिंग तो जितना टाइम सुनता है तो बहुत अच्छा लगता है। पूनम जी का एक्सेलेंट एक्सपीरियंस है, 23 इयर्स का 3-4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत नॉलेज पूनम जी का पास है। आज जो दिया है, आज जो मिला है मैडम, मैं क्या बोलूं, अच्छा काम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग का जरूरत है। काम ओनली काम करने के से सक्सेस नहीं मिलेगा। आपका ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, हर ट्रेनिंग में आपका अटेंड करना चाहिए। ट्रेनिंग एंड एक्शन एक्शन एक्शन, आपका काम करना चाहिए। आज पूनम जी का ट्रेनिंग मिला, बहुत नोट कर लिया। काम करने से बहुत काम में लगेगा। थैंक यू, माइंड ब्लोइंग, एक्सेलेंट, awesome training पूनम जी। थैंक यू विवास जी, we are proud of you. थैंक यू विवास जी, एंड वी आर प्राउड ऑफ योर एक्सीलेंट वर्क दिस मंथ। सुपर्ब की क्लोजिंग, क्या क्लोजिंग करा है आपने, फाड़ दिया एकदम। ओह, ऑल टाइम रिकॉर्ड है। थैंक यू मैडम। Thank you so much. Great. Thank you. Yes sir. Thank you दादा। We have got many more leaders waiting sir, फटाफट हम बुलाते हैं प्रणाम सबको। संजय जी, प्रणाम संजय जी। Thank you sir, thank you sir। संदीप अधिकारी जी, you are on the spot।
थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मधुमिता जी के लिए बोलूँगा, फर्स्ट टाइम आपने एमसी किया, बहुत सुंदर किया और आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, बार बार करेंगे तो आप हमारा एमएमए और मोदी केयर को एक अच्छा स्पीकर मिल जाएगा। हम लोग चाहते हैं ऐसे जैसे बहुत सारे नए लोग हमारे बीच आए जो अच्छा बात कर सके। और पुनः क्या बोलूं, आज जो ट्रेनिंग था वो आपका 26 साल का जो एक्सपीरियंस है उसका जिस था। और मुझे तो एक ही बात अच्छा लगा कि अभी बहुत बाकी है। ये सबसे अच्छा बात लगा, मतलब आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा जरूर। पूनम जी, बहुत सारी चीज शायद होंगी, बहुत लोग सीखते हैं, लेकिन आपके मुंह से जब सुनते हैं और आप जैसे प्रेजेंट करते हो वो पूरा एकदम दिल और दिमाग में घुस जाता है। बहुत चीज हम शायद भूल गए थे और घुस गए और याद आ गया और बहुत नया चीज आज मिला। ऐसे हमें सिखाते रहे। मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा जितना भी सक्सेस है आप और संजय जी की बदौलत है और मेरा टीम की बदौलत है। थैंक यू। इसी तरह हमको गाइड करते रहिए। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सो मच सर। अभी वी हैव गॉट वन मोर टाइगर, रंजीत गो ओह, जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। एमएमए तो ऐसे तो छा गया, नॉट ओनली बंगाल, ईस्ट, पूरा इंडिया में। थैंक यू संजय जी, संजय सर कि हम लोग का कोच है, मेंटर है। और मैडम के बारे में क्या बोले, हम तो हमेशा बोलते हैं कि मैडम तो इंडस्ट्री का नॉट ओनली बंगाल, इंडिया का सचिन है, सचिन। ओल्ड इज गोल्ड। मैडम अगर बैट पकड़ में पूरा आ जाएगा ना पिच में तो 4 छक्के का बरसाती होगा। तो आज स्लाइड जो मैडम ने प्रेजेंट किया वो एक स्लाइड जो डिसीजन, यस मैडम, हालत कोई भी हो, क्या बैकग्राउंड है, अगर डिसीजन कोई ले लिया तो बाकी स्लाइड जो है अपना अपने आप हो जाएगा, चुटकी से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मैम। और हम इसको थोड़ा आज 8:15 के बाद घुसे तो हम और एक बार फेसबुक पे देखेंगे आज। थैंक यू सो मच। और बस इसी तरह हम लोग का गाइड करते जाइए और बच्चा लोग और तरक्की करेगा, ये कमिटमेंट। थैंक यू रंजीत जी। थैंक यू रंजीत भाई, थैंक यू सो मच डियर। बहुत We have got Mr. Bhaskar Pandit ji, our Red Dam director. Bhaskar ji, welcome. थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमएमए बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है। सो ये हमारे प्लेजर है कि हम टीम एमएमए के अंदर है। एंड रही बात मधुमिता जी के करेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आपने दिखा दिया कि किस हिसाब से करेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना पड़ता है, वो काबिले तारीफ है। और पूनम जी, आपके बारे में क्या बताऊं, मतलब यू आर द ट्रेनर ऑफ अ ट्रेनर, राइट। तो टीटीटी प्रोग्राम आपसे शुरू होता है। तो आपने फिर से रिमाइंड करा दिया कि 22वीं सेंचुरी में सबसे बड़ा चीज है डिसीजन। और अगर आपको वो बात जो हम सब शायद बोलते हैं लेकिन रिमाइंड नहीं होते कि अगर आपको रणभूमि में जीतना है तो मनभूमि में पहले ही सेटिंग करना पड़ता है, तो वो फिर से आपने रिमाइंड कर दिया। एंड थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से संदीप ने आपको कहा ये सबसे बड़ा चीज है कि पिक्चर अभी बाकी है। सो प्लीज प्लीज दिमाग का कचरा और भी धो डालिए कि आपके जैसा शायद 10% हम लोग पहुंचे। थैंक यू सो मच। और संजय जी, थैंक यू सो Thank मच। you भास्कर भाई, थैंक Thank यू बॉस, थैंक यू। सुरजीत जी, आपका वीडियो तो बंद है, आवाज ही। हाँ सर, आवाज खुला है सर। आई नो सर रियली इज अ माइंड ब्लोइंग सेशन मैडम। मैं क्या बताऊं आपको आप तो मेंटर है हमारा, सब कुछ आपके पास से सीखते हैं। संजय जी को क्या बोलूं, आप तो महागुरु है एमएमए का। लेकिन एक चीज है कि मतलब आज जो प्रोग्राम हम लोग देखे ना, ये पूरा अलग किस्म का प्रोग्राम था। मतलब बहुत कुछ हम लोग को सीखने मिले। सबसे बड़ा मेरे को अच्छा लगा कि डिसीजन लेने के बाद जो एक अच्छा मेंटर के हिसाब से जो किसी को आगे ले जाएगा, वो सबमिशन के मोड में आना पड़ेगा, इट्स माइंड ब्लोइंग। मैडम रियली आपका मेंटरशिप में हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो आपसे ट्रेनिंग नहीं, आप हकीकत में हम लोग को रास्ता दिखाते हैं। और संजय जी को क्या बोलूं, वो तो पूरा एमएमए का मेंटर है, सबको सिखाता है और उसके वो जो रास्ता दिखाता है हम लोग को वही रास्ते से चलते। थैंक यू संजय सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मुल्लर जी, so nice to hear you in the meeting. Thank you so much boss. Great to we have got one more leader जो हमारे साथ बीच में मौजूद हैं। सुजाता धर जी, मैं आपको हॉट सीट पे ला रहा हूँ, आपका आवाज खोल लें।
आवाज। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या बोलूं, सबसे पहले मधुमिता दी, आपका हिंदी मैं तो पहली बार सुन रही हूँ और आपका एमसी भी मैं पहली बार आज देखा। आप तो छुपा रिस्तम हो, इतना बढ़िया हिंदी बोलती हो, इतना बढ़िया एमसी भी करती हो। तो आज मुझे पता चला मधुमिता दी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, आपको देखकर। ठीक है, और अब आपको देखा भी बहुत दिनों के बाद। तो पूनम जी, मैं आपके बारे में क्या तारीफ तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इतना हिम्मत नहीं है, मतलब इतना तारीफ कैसे करूं। लेकिन मैं आपका आज का इस प्रोग्राम से मैं अपनी ही एक गलती सुधारने वाली हूँ। आपने एक स्लाइड दिखाया मेक ए डजन लिस्ट, तो मैंने तो सिर्फ अपने ड्रीम लिस्ट में 6 ही लिस्ट, मतलब 6 ही सपने मेरा लिखा हुआ था, लेकिन वो तो अब 1 डजन बनाना पड़ेगा। तो घर पहुंचकर मैं ये आज करेक्शन करूंगी, क्योंकि सच में हमारा जितना भी सपना है वो हम डरते हैं लिखने से। तो मैंने जैसे अभी बोला, मैंने सिर्फ अपना 6 सपना, 6 ड्रीम्स मैंने लिखा। तो आज का आपका प्रोग्राम देखने के बाद मुझे ये लग रहा है ये मैंने गलत किया, तो ये गलती मुझे सुधारना है। और आप जो एकदम फर्स्ट जो आपका जो स्लाइड था, आपने तो वो जैसे कोई पूजा शुरू करने से पहले हम लोग भगवान गणेश को याद करते हैं, तो आपने सारा कुछ दिखा दिया उसी स्लाइड में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मैं हमेशा सीखती हूँ, सीखती रहूंगी। आप सिखाते रहो, बस आशीर्वाद करते रहो, आपके जैसा मतलब इनकम तो करूँ। तो थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। Thank you so Thank much, you, Sudha ji. Sujata ji. Great to see you. Great Missed to see you. you here. Okay, we have got another great leader all the way from Mumbai, Anil Gowde ji. Anil sir, welcome. नमस्ते अनिल जी। संजय सर, नमस्ते पूनम जी। पहले तो मधुमिता मैडम, फैंटास्टिक एमसी, मैं आपको फर्स्ट टाइम सुन रहा था, मगर दिल जीत लिया आपने, बहुत बढ़िया। और पूनम जी आपके बारे में क्या बोलो, हम लोग तो आपसे सीख रहे हैं, हर टाइम हम लोग सीख रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छा बात किया कि मोदी केयर में सक्सेस होना है तो ट्राई मत करना, एकदम सही कहा आपने। ट्राई करने से कुछ भी नहीं होता है। और आपने एक और अच्छा मुझे ये मिला आज कि 100 लीटर दूध हम लोग गर्म कर रहे हैं, मेहनत किया, दूध गर्म हुआ, मगर एक बूंद भी उसके अंदर गिर गया नींबू का तो पूरा 100 लीटर खराब हो जाएगा। वैसा ही लोग करते हैं, बस यही नहीं करना चाहिए। बस मैं यही बोलूँगा, आपने दिल से ये प्रेजेंटेशन लिया। बात करूँ तो एक है, ये करने के बाद भी कोई कर नहीं करता है, तो हमारे संदीप भाई बोलते हैं कि उनको पुरस्कार देना चाहिए, तो वो पुरस्कार देना चाहिए। बस थैंक यू थैंक यू अनिल जी। Thank you so much. Thank you Anil ji. Great to see you sir. So दोस्तों समय समाप्त हो चुका है, we are over the time and जितना बोले कम है। पूनम जी प्रोग्राम के बारे में आज सारे लीडर्स मौजूद थे after a long time. So many galaxy of leaders I'll say. सर, Factors इंडिया पाकिस्तान मैच होने के बाद भी 500 लोग थे। बताइए, सही बात पूनम जी ये है आपकी करामत। देखिए सही बात है सर, इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, मैच बताइए। होने के बाद भी सारे लीडर है सब। Great, true, very true. Anyway, Madhumita ji, back to you to close today's event. यस सर, आज हमारा टाइम खत्म हो रहा है। सबको शुभ रात्रि, जय हिंद। जय हिंद।